अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होगा। लास्ट टू लेक्चर्स में हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आज हम सॉल्व करेंगे। सो हेडिंग होगी आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम 9th क्लास सिलेबस ऑफ फिजिक्स ऑफ मोशन। लास्ट दोनों लेक्चर्स में मैंने आपको बताया है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो स्पीड लाइन ग्राफ को फॉलो करती हैं। सो ग्राफ जो है तीनों इक्वेशन में वो सेम रहेगा, सही है। सो जिसने एक बार ग्राफ को समझ लिया उसके लिए बाकी दोनों इक्वेशन को समझना, तीनों इक्वेशन को समझना काफ़ी इजी हो जाता है। सो उसी ग्राफ से कंटिन्यू करेंगे जिसमें एक्स एक्सिस में हमारे पास टाइम है और वाई एक्सिस में हमारे पास वेलोसिटी होती है। एक्स एक्सिस में आपके पास टाइम आ गया और वाई एक्सिस में आपके पास वेलोसिटी आ गई, ठीक है। सो ये पॉइंट जो मैं लास्ट टू लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि इस सिनेरियो में इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास जो ग्राफ है वो ओरिजिनल पॉइंट से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि सम अनदर पॉइंट, सम अपर पॉइंट से स्टार्ट होगा। लेट्स से यहाँ से स्टार्ट होगा। उसकी वजह क्या है कि बॉडी हैज सम इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी, ठीक है। सो अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी सेम रहेगी। अ बॉडी इज मूविंग विद सम इनिशियल वेलोसिटी ऑलरेडी through a uniform acceleration and it starts its motion from point A where its initial velocity was vi and it starts moving and moves to point B where its velocity or initial velocity becomes its final velocity. So अगर आप इसको समझने की कोशिश करें इसकी ग्राफ के जरिए से, तो एक बॉडी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी vi, उसने पॉइंट A से मूव करना स्टार्ट किया और पॉइंट B तक मूव कर गई। पॉइंट बी पर पहुंच के उसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या होगी, फाइनल, ठीक है। और इस दौरान जो उसको टाइम लगा डिस्टेंस कवर करने में वो है t, और इस t को आपने, इस पॉइंट को आपने d का नाम दिया था और इस पॉइंट को आपने c का नाम दिया था। आपका जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a की स्लोप है ये वाली, यही जस्ट आपकी बेसिक डायग्राम है। बाकी जो पॉइंट्स और ये जो डॉटेड लाइंस हमने ड्रॉ की थी ये हमने अपनी आसानी के लिए इक्वेशंस को ड्राइव करने के लिए की थी, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट की प्रूव की थी वो थी s = kd + हाफ kd², जो कि हमने एरिया अंडर द स्लोप, एरिया अंडर द स्लोप को हमने फाइंड आउट किया था। ये वाला जो एरिया है, ये सारा एरिया अंडर द स्लोप, जितना भी एरिया है ये वाला, ठीक है, इसको हमने फाइंड आउट किया था। और हमें कैसे पता चला कि ये जो एरिया अंडर द स्लोप है वो आपका डिस्टेंस है, तो उसका मैंने एक बेसिक फार्मूला बताया था कि एरिया इज इक्वल टू y कंपोनेंट्स इनटू x कंपोनेंट्स। यानी कि ग्राफ में जो आपके पास y है वेलोसिटी इनटू x एक्सिस में आपके पास टाइम है, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो एरिया आएगा, जो क्वांटिटी आएगी, जो एंटिटी आएगी, वो आपके पास उसी को आपने फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे अगर आप एक फार्मूला निकाल करते हैं s = v क्रॉस t या vt, ठीक है, ये आपके पास एक फार्मूला था, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये एरिया = s एंड v क्रॉस t, ये आपके पास एक फार्मूला बना था जिससे हमें पता चला था कि जो ये एरिया है अंडर द स्लोप सारा ये डिस्टेंस है जिसको हमने फाइंड आउट करना है। सो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने जिसका एरिया था इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था, ठीक है। एक को हमने ट्रायंगल का नाम दिया था, दूसरे को हमने रेक्टेंगल का नाम दिया था। लेकिन आपकी बुक में इस बार इसको ट्रेपेजियम, यानी कि ये जो शेप आपके पास बन रही है, ये जो शेप आपके पास बन रही है कुछ इस तरह से, इसको उसके लिए क्या नाम दिया आपकी बुक में, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, ठीक है, इसका नाम दिया। और इसके जो पॉइंट्स होते O, A, B और D, ठीक है। हमने इसको फर्दर डिवाइड किया था इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसने सारे को कंसीडर किया O, A, B और D, यानी कि एरिया अंडर द स्लोप जिसने मेंशन किया है यहाँ पे, एरिया अंडर द स्लोप, उसको उसने s के इक्वल किया था और जो सारा एरिया उसने कंसीडर किया है वो है O, A, B एंड D, ठीक है। ये आपका टोटल एरिया उसने आप कह रहे हैं, टोटल एरिया, इसको आप उसने OABD के नाम से जो आप शो किया। और फर्दर अगर आप देखें तो आपकी बुक में
एक फॉर्मूला मेंशन है s इज इक्वल टू, जाहिर है जो स्लोप अंडर द एरिया ऑफ स्लोप है उसको s का नाम s से उसने डिनोट किया है, ठीक है। और फार्मूला उसने लिखा है OA प्लस BD ओवर 2 इनटू OD, ठीक है। ये इक्वेशन मेंशन है आपकी बुक में। अब कहीं भी ये डिटेल मेंशन नहीं है कि इक्वेशन आई कहाँ से, सही है। सो इसको ड्राइव कैसे करें जब हमें पता ही नहीं है कि बेसिकली आ कहाँ से रही है, इसकी एक्सप्लेनेशन ही वहाँ पे मेंशन नहीं है। सो अगर आप इस डायग्राम को देखें इस ग्राफ की मदद से, ठीक है, तो इसका आपको मैं एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। इस डिस्टेंस को एरिया को उसने डिस्टेंस का नाम दिया, ठीक है। तो अगर इसकी ओवरऑल लेंथ को हम देखें तो कुछ इस तरह से बनती है, लेकिन ये वाली जो साइड है इसका हाफ है, तो हम कह सकते हैं कि हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड multiplied by perpendicular distance between parallel sides, perpendicular distance between parallel sides, ठीक है। अगर आप इस डायग्राम को देखते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पैरेलल साइड्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और पैरेलल साइड्स का सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी इन दोनों का हाफ सम, यानी कि यहाँ तक ये मेंशन है ना, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। वो अब यहाँ से पॉइंट की मदद से अगर आप इसको लिखते हैं तो O है क्या है, OA B और D इन पैरेलल साइड्स का सम है, ठीक है। हाफ सम इसका और कंप्लीट सम इसका, तो OA B और D यानी कि ये यहाँ से शो कर रहा है ना, इसको जो लिंक कर रहा है वो इस पॉइंट से कर रहा है, तो OA BD इसका हाफ सम हो गया, ठीक है, पैरेलल साइड्स का ओवर 2, यानी कि इसको अगर आप 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स सबसे पहले आपने लेना है, तो पैरेलल साइड का सम क्या है OA और BD, वो आपने यहाँ पे लिख दिया ओवर 2, ये डिवाइड हो गया। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है O से लेके D तक, तो वो आपने लिख दिया OD। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इक्वेशन में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वाला जो B से लेके D तक का सारा एरिया है ये फाइनल वेलोसिटी को शो कर रहा है, और ये VI वाला इनिशियल वेलोसिटी को शो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप इनके जो एंट्रीज है उसको लिखते हैं तो OA किसके इक्वल है VI के, BD किसके इक्वल है VF के, और OD किसके इक्वल है टाइम के। सिंपल, OD किसके इक्वल है टाइम के, तो यही वैल्यू आपने इस फॉर्मूले में लगा देनी है, तो ये बन जाएगा S इक्वल टू VI प्लस VF ओवर 2 इनटू टाइम। अब एक फॉर्मूले को अगर आप रिकॉल करें तो आपके पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है VF माइनस VI ओवर T। इस T को अगर आप उस साइड पे ले जाएंगे T इधर आ गया, VF माइनस VI ओवर A, तो इस T की जगह पे आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है कि VI प्लस VF ओवर 2 इनटू VF माइनस VI ओवर A, सिंपल। इसको फर्दर अगर आप रिजॉल्व करें इस 2A को आप इस साइड में मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये बन जाएगा 2AS, और ये आपके पास आ जाएगा VI प्लस VF इनटू VF माइनस VI। क्लियर है यहाँ तक। अब मैथमेटिक्स में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस B इनटू A माइनस B, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो ये वही फॉर्मूला नहीं बन रहा अगर आप इन दोनों को A B कंसीडर करें, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 2AS वुड बी इक्वल टू VF का स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ये फाइनल इक्वेशन आपके पास बनती है जो कि हमारी थर्ड इक्वेशन मोशन है, ठीक है। अब तीनों इक्वेशन और मोशंस को मैंने विद द हेल्प ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो एक्सप्लेन किया। तीनों इक्वेशन में अगर आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सही है।